जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। जानेंगे माँ वैष्णो देवी का दरबार का महत्व और माता वैष्णो की पौराणिक कथा, माँ के भवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के पौराणिक कथा। आइए जानते हैं वैष्णो देवी मंदिर के बारे में विस्तार से। कहते हैं माँ के दर्शन का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो सौभाग्यशाली और भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी ही है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। हर समय माँ के जयकारे गुंजयमान रहते हैं। यहाँ न सर्दी का खौफ और न ही भीषण गर्मी का प्रभाव, ना बरसात का डर। हर महीने में माँ के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहता है। भक्तों में यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों का यह भी मानना है जब तक माता ना चाहे कोई भी उनके दरबार में हाजिरी नहीं लगा सकता। जब उनकी इच्छा होती है वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास जरूर ही बुलाती है, और भक्त भी श्रद्धा भाव से उनके दर्शन करने पहुंच जाते हैं। कहते हैं माता के एक बुलावे पर उनके भक्त माता के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं, साथ ही झूमते और गाते आ जाते हैं माता के मंदिर। माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त जाते जरूर है। भारत के खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य की हसीन वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता वैष्णो देवी की मंदिर। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके ही दिखाते हैं। माता के भक्तों का मानना है कि यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीन को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। पहाड़ों वाली माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बात कुछ कुछ बयां करती है। न केवल यह स्थल वरन आदि शक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा इस मंदिर की संरचना का कारण है, एवं मंदिर में रखी 3 पिंडियों सभी का रहस्य बेहद रोचक है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार वर्तमान में कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसीलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो देवी भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव का भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है, लेकिन निमंत्रण के अनुसार
सभी एक एक करके श्रीधर के घर एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वह ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उसे कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेले। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 महीने तक खेला। आज के समय इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य ही करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निठाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा, जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएंगे वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेंगे, अन्यथा उनकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग आते हैं माता के दर्शन करने तो बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी के 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुँचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उसने प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता की इन 3 पिंडों की चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडों को मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन, बल तीनों की ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर
पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। आइए अब जानते हैं वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। वैष्णो देवी का मंदिर अथवा भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझी छत शामिल है। अर्धकुंवारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना कि माँ के भवन का। कहते हैं इसी गुफा में माँ के कन्या रूप में 9 महीनों तक तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियों, देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता के अनुसार यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज़्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण करवाया गया। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है, तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं ये सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिलता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कहा जाता है यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। यहीं पर भैरव को माँ ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में ही रह गया था। बोलिए वैष्णो माता की जय, सांचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।